Good morning everyone. A warm welcome to all the press and media coverage people. We are from Kalibadi, Chandigarh, a socio-cultural, religious and charitable organization since 1970. Myself, Rajesh Roy, I am the General Secretary of the organization, and let me first introduce our team. Our President Sir, Shri Pranab Sen, and Joint Secretary cum Cultural In Charge, Mrs. Amrita Ganguly. So now I will hand over the dais to Mrs. Amrita Ganguly, who will brief the media persons about the event. So over to you, ma'am. Good afternoon, everybody. Am I audible to everyone? It is about the establishment and consecration program of Bhagavan Sri Ramakrishna in the premises of Kalibadi, Chandigarh. And in the auspicious occasion, we have formed different types of programs, religio-cultural and totally religious level. And उनके बारे में हम सारा कुछ वक्त पे आज रखने जा रहे हैं. तो इसके बारे में शुरुआत हुई थी तब जब 56 इयर्स पहले माता काली के टेम्पल की स्थापना यहाँ पर हुई. अगर उनकी इच्छा नहीं होती तो श्री रामकृष्ण की स्थापना यहाँ पर नामुमकिन था. सिंस माता काली के टेम्पल जहाँ पर माता काली की नित्य पूजा हो रही है मूर्ति में, वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव की प्रस्तर मूर्ति की स्थापना, ये इंडिया में सारा भारतवर्ष में ये पहला मंदिर है जहाँ पर ये एमलगमेटेड फॉर्म ऑफ टू डिवाइन इंcarnation को हम एक जगह स्थापित कर रहे हैं. जहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर की बात आती है, वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव की कोई मूर्ति नहीं है. वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव की चित्रपट में पूजन होती है, माता काली की मूर्ति है. तो ये लड़ाई उस दिन लड़ी गई थी जिस दिन माता काली यहाँ पर बैठी दिव्य आयोजन लेके, और उन्होंने सारा कुछ ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस हमारे थ्रू करवाए. वी आर हर एजेंट्स ओनली. शुरू से कालीबाड़ी चंडीगढ़ धर्म के ऊपर निर्भर करके बहुत सारा सोशल एक्टिविटीज, चैरिटेबल एक्टिविटीज, बहुत सारा कुछ करते रहे. शिवज्ञानी जीव सेवा शुरू से ही कालीबाड़ी चंडीगढ़ का मोटो रहा है, पर पिछले 20 साल से ये मोटो और भी जोरदार तरीके से चल रहा है. फुल फ्लेजेड काम चल रही है. तो बात आती है काली मंदिर के साथ रामकृष्ण देव की स्थापना की. ये पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई? जैसे कि वेलूर मठ की जब स्थापना हुई थी तो स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि द ब्लेजिंग लाइट ऑफ रिलीजियस हार्मनी विल फ्लड द वर्ल्ड इन नेक्स्ट 1500 years. तो उनको एक दिव्य स्पर्श मिला था, उनको एक प्रोफेटिक वार्ता मिली थी जिनमें से उनको पता चला था कि हम क्या क्या करने वाले हैं समाज के लिए, मानवता के लिए, सभी के लिए, जनगण के लिए, जनहित के लिए. आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, स्वयं की मुक्ति के साथ जगत का कल्याण. ये साधारण लोग सोच सकते हैं स्वयं की मुक्ति. हम जो सांसारिक लोग हैं वो इतना कुछ बड़ा चीज सोच नहीं सकते. हम स्वयं को जीत ही नहीं पाते, स्वयं की मुक्ति कैसे सोचेंगे? पर जगत हिताय च हम अपना सकते हैं. जगत की हित करने के लिए कोई डिग्री या क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, वो कोई भी कर सकता है. कोई भी शुद्ध आत्मा जो खुद के ऊपर थोड़ा सा उठ पाए हैं, दूसरों के दुख दर्द को अपने अंदर स्पर्श कर पाए हैं, करा पाए हैं, वो जगत के हित के लिए सोच सकते हैं. जो कि कालीबाड़ी टेम्पल काफी दिनों से, पिछले 20 साल से लगातार करते आ रहे हैं. हमने काफी सारा सोशल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज किया, पर मीडिया के सामने हमारा इतना पब्लिसिटी रहा नहीं. पर मैंने एक चीज यहाँ पर देखा, जैसे आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन रामकृष्ण मिशन पुरुलिया. तो रामकृष्ण मिशन में जो कल्चर है उनके 2 एस्पेक्ट में काम होता है. एक रिलीजियस एस्पेक्ट और एक होता है पेरिफेरल प्रैक्टिकल वेदांत एस्पेक्ट. तो वो प्रैक्टिकल वेदांत वाला एस्पेक्ट यहाँ पर चल रहा था. रिलीजियस एस्पेक्ट भी चल रही थी, पर माँ काली के पूजन के माध्यम से चल रही थी. तो यहाँ पर पहला पदक्षेप ये था
यहाँ पर भी ठाकुर माँ स्वामी जी के मतलब मंदिर बना हुआ है, प्रार्थना गृह बना हुआ है, वहाँ पर पूजन भी होती थी। वहाँ पर इतना मतलब वो पूजन लेके उनके जो संदेश है, उनके जो मैसेज है, वो हम मानव तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। तो ये पहला कदम था हमारा कि रामकृष्ण को स्थापना करके ही इनकी समाप्ति नहीं होती, वो शुरुआत होती है। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू बिगिनिंग। तो वो बिगिनिंग करने के लिए 10 साल पहले से हमने रामकृष्ण माता शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पालन करते रहे। अब जन्म दिवस पालन के माध्यम से हम जन सहयोग करते रहे, उनकी वाणी, उनके प्रचार, उनके विस्तार, उनके भावना सांसारियों के लिए उनकी जो चेतना वो मानवता में फैलाते रहे। और वो फैलाते फैलाते धीरे धीरे वो जगह, वो मार्ग उन्होंने खुद ही बना लिए अपने जगह में, अपनी भूमि में, अपने पृष्ठभूमि में, जहां पर वो खुद आज बैठने जा रहे हैं। हम बोल सकते हैं वो कारारूप बन के हमारे वहां पर स्थापना करने जा रहे हैं खुद को। अब खुद को स्थापना करने के लिए उनकी सहायता नहीं होती तो हमारे लिए संभव नहीं था कि हम श्री रामकृष्ण देव की स्थापना की भी सोचे भी, दूर दूर तक इतनी बड़ी दृष्टता कर रहे थे। उनकी जरूर इच्छा थी इनमें। That is the inscrutable plan of the Divine Mother as well as the Divine Son of Mother Kali herself. तो इसके लिए ये चीज बनी है। अब ये इतना बड़ा प्लान, इतना बड़ा स्वप्न हम साकार होंगे, ये व्यक्त करना भी मेरे लिए एक भयंकर दुर्विसह चीज था कि हम व्यक्त कैसे करें। ये लोग हंसेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, और जो बेलूर मठ है वो हमको शायद इसका ऑथराइजेशन नहीं देंगे, क्योंकि रामकृष्ण मिशन के बाहर श्री रामकृष्ण देव की प्रतिष्ठा बहुत कम जगह में हुई है, और जहां पर भी हुई है वो श्री रामकृष्ण मिशन के छत्र छाया में ही हुई है। एक गृहस्थी ऑर्गेनाइजेशन, कालीबाड़ी इज मेनली गवर्न बाय गृहस्थी, सारे हम सांसारिक लोग हैं। वो मैनेजिंग कमेटी के द्वारा वो है, क्योंकि वो बेलूर मठ का कोई भी सारा यहाँ पर है नहीं, और वो मैनेजिंग कमेटी हमेशा चेंज ओवर होती है 2 इयर्स टेन्योर में, ठीक है। तो ये सारे संशय दुविधा हमारे मन में थी। पहली दफा जब ये प्रस्ताव मैंने अपनी कमेटी के पास रखा तो बोल सकते हैं कि सभी ने मेरा वक्तव्य या सब कुछ धारावाहिक रूप से सुनकर हम क्या क्या काम करने जाएंगे श्री रामकृष्ण के पीछे, वो सुनकर सभी का सहमत था इसमें, पर डर और शंका भी थी इसमें। संशय जरूर था कि ये साकार कर पाएंगे कि नहीं, इतना बड़ा दृष्टता तो नहीं हो जाएगी। अब दूसरी बहुत बड़ा खतरा ये भी कि बेलूर मठ के सन्यासियों को हम कैसे कन्विंस करें कि हम इतना बड़ा एक स्टेप लेने जा रहे हैं, रामकृष्ण के एक मूर्ति प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। तो पहली दफा उन्होंने तो फोन को टर्न डाउन कर दिया, सच बताएं। उसके बाद धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं सच बताऊं कि जहां पर मेरी परवरिश हुई है वहां से मुझे बहुत सपोर्ट मिला गुरुलिया रामकृष्ण मिशन, और खास करके उनका जो सेक्रेटरी है स्वामी शिवानंद जी, उनके माध्यम से मैंने सभी संत महंतों को पकड़ा और उन्होंने मेरे लेके बरमा दिए कि ये लड़की को मैं शुरुआत से जानती हूँ और ये रामकृष्ण प्रचार के लिए काफी 10 साल से काम कर रही है, और कालीबाड़ी चंडीगढ़ में ये काम होता है। पहली दफा उन्होंने मेरे लिए रेफरेंस डाली, उसके पीछे उनका मेरे ऊपर वो पूरा उनका विश्वास जन से था, तब जाके ये विश्वास वो कायम करा पाए दूसरों के ऊपर। अब दूसरी बात ये होती है हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब रामकृष्ण मिशन ऑफ चंडीगढ़, रामकृष्ण मठ मिशन 15 सेक्टर में, वहां पर भी महाराज को जाके मैंने प्रस्तावना दी तो उन्होंने खास कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, चुप रहे, हंसे, कहते कर पाएंगे तो देख लीजिए, मेरी तो इच्छा है कि आप कर पाए और मेरी सहमत रहेगी, इसमें मेरी सहायता रहेगी, पर आर्थिक सहायता, मानविक सहायता, उसके बाद यहाँ तक कि सीमित रह के कुछ नहीं हो सकता था। सीधा बेलूर मठ में कॉरेस्पॉन्ड किया, सारे सेक्रेटरी जहाँ पर वर्ल्ड वाइड रामकृष्ण मिशन है
भारतवर्ष के अंदर भी इतने सारे केंद्र हैं, रामकृष्ण मठ अन्वेषण के नाम से है, विद्यापीठ नाम से है, आश्रम नाम से है, तो वो सारे जगह में मैंने जितने लोगों को मैं रेफरेंशियल टीम से मतलब उनको पकड़ पाई, उन लोगों के साथ मैंने बातचीत आलोचना शुरू किया। कालीबाड़ी को प्रोजेक्ट किया कि कालीबाड़ी कैन होल्ड दिस डिवाइन प्लान। कालीबाड़ी के उनको वो था कि जगह कौन सा है जहां पर आप इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो मुझे वो जगह, वो पृष्ठभूमि को, उनके गोल्डन रूपायन सबसे ज्यादा जरूरी था कि उनको मैं बताऊं कि कालीबाड़ी पिछले इतने दिनों से क्या क्या काम करते आ रहे हैं मानवता के लिए, और यहाँ पर जो मैनेजिंग कमेटी है वो कितना नीट एंड क्लीन है, कितना ट्रांसपेरेंट है। और वो ट्रांसपेरेंसी के लिए उन्होंने सिर्फ मेरे मुंह से कहावत से विश्वास नहीं किए, उन्होंने सारे माध्यम को लगाए हमारे पीछे पूरा जांचने के लिए। जांच कर उन्होंने देखा कि ये जो लेडी जो कह रही है इज इट ट्रुथ और नॉट। 2 मंथ्स बाद मेरे पास रिप्लाई आया कि हम आपके साथ हैं और आपके पूर्ण सहयोग हम लोग करेंगे। वी आर गोइंग टू सपोर्ट यू इन ऑल टाइम्स एक्सेप्ट एनी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। एक ही चीज रामकृष्ण मिशन कर नहीं सकते क्योंकि वो साधु है, वो खुद भी डिपेंड करते डिवोटीज के ऊपर, हम भी डिपेंड करते डिवोटीज के ऊपर। पर उनका संशय ये था कि इतना बड़ा आयोजन जो करेंगे इनमें अर्थ व्यय कितना होगा आपको पता नहीं है, क्योंकि आपको जहां पर मूर्ति के लिए हम भेजेंगे वहां 7-7.5 लाख की तो मूर्ति आएगी। अब उनकी ट्रांसपोर्टेशन, उनकी स्थापना, 4 दिन से आपका प्रोग्राम अब किस टाइम करना चाहते हैं। तो हमने बोला कि माता काली के फाउंडेशन डे, टेम्पल का फाउंडेशन डे, 56th फाउंडेशन डे इज गोइंग टू बी ऑन 15th ऑफ अप्रैल। हर साल ही वैसाखी के दिन ही आती है। तो उनका वो था कि ठीक है एमलगमेटेड कर देते हैं 2 प्रोग्राम को, आप लोग के लिए अप्रैल अगर ठीक है तो अप्रैल महीने से। उसके बाद हमारे पास जो आया वो है समय की तालिका। स्थापना के लिए बहुत कुछ देखना जरूरी है, निर्खंड देखना, पंजिका देखना जरूरी होती है कि कौन सा योग, महेंद्र योग, स्थापना योग, अमृत योग, वो सारे योग उस टाइम आ रहे हैं कि नहीं। पर दिस इज ऑल्सो द डिवाइन ब्लेसिंग्स कि संडे 13 अप्रैल महेंद्र योग और अमृत योग सुबह 6 बजे से है और 9:30 बजे तक लगभग सुबह के टाइम है। तो वो मीडियम मतलब मिडिल डे हमारे वही है संडे 13 अप्रैल। उसके पिछले दिन हम प्रोग्राम शुरू कर दें और उसके अगले 2 दिन वो प्रोग्राम चलेगी अप टू 15 अप्रैल, दैट इज विच इज आवर फाउंडेशन डे, ऐसे चलेगा। और उसके बीच में 12 तारीख से 15 तारीख का जो प्रोग्राम है वो हमने टोटल आप लोगों के सामने काफी बार बताई, अब फिर से बताने वाली हूँ। इसके पीछे जो परीक्षाएं देनी पड़ी, जो उन्होंने टेस्ट लिया, वो सारा कुछ तो मैं बता ही नहीं पाऊंगी क्योंकि दोज आर सो पर्सनल, मैं इतना कुछ बता नहीं पाऊंगी। पर सच्चाई के लिए परीक्षा, दृष्टिकोण के लिए परीक्षा, अपने भावनाओं के लिए परीक्षा, समाज में काम करने के लिए परीक्षा, सारी जगह में इतनी सारी परीक्षाएं में उतरना पड़ा और वो एक बहुत कठिन सा पड़ाव था हम सबके लिए। मैं अपने लिए नहीं बोलूंगी, वी आर ऑल रिप्रेजेंटिंग वन फिगर ऑफ मैनेजिंग कमेटी। वो परीक्षा में सफल होना बहुत कठिन था क्योंकि साधु महंत लोग बातों बातों में ऐसे बातें बोल लेते हैं, पूछ लेते हैं जो कि मेरी भावना की प्रकाश को ऑटोमेटिकली जान जाते हैं। वो लोग, कोई परीक्षा पेपर नहीं होती, मेरे जीवन की परीक्षा है उनके सामने। वो कुछ बातें बोल के, कुछ रैंडम क्वेश्चन के माध्यम से जान लेंगे मेरी भावना, मेरी गहराई, सब कुछ। तो ये हर पल उनके सामने मेरी परीक्षा हुई है, सबकी परीक्षा हुई है। तो उसमें सबसे पहली बात जो था कि जहां माता काली की पूजन ऑटोमेटिकली वहां पर हो ही रही है, तो ये रामकृष्ण को बिठाकर अलग क्या कर पाएंगे, माता काली तो वहां पर है ही। यहाँ रामकृष्ण देव चित्रपट में है तो पन्ना कहां से आ रही है। ये बताना बहुत बड़ा मुश्किल था कि चित्रपट में कमी क्या है और मूर्ति में ज्यादा क्या होगी।
मेडिटेशन हॉल में क्या है और प्रेयर हॉल में कमी क्या थी? जहां माता काली के पूजन हो रही है, डिवोटीज तो ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, काम तो वो कर ही रहे हो, तो वहां पर अचानक श्री रामकृष्ण देव की स्थापना करके क्या होगी? तो कुछ जवाब ऐसे था हमारा, जैसे गृहस्थियों के लिए श्री रामकृष्ण देव की जरूरत सबसे ज्यादा है, क्योंकि गृहस्थी में रहकर कैसे संसार में रहकर संसार के ऊपर रहना है, संसार में पैर होनी चाहिए, मिट्टी में पैर गड़ी होनी चाहिए, फिर भी आकाश गंगा में कैसे तैरना है, ये जो चीज ये श्री रामकृष्ण देव ने अपने जीवन के माध्यम से सिखाया। श्री रामकृष्ण खुद भी एक गृहस्थी थे, गृहस्थ जीवन उन्होंने भी हमारी तरह पाला, पर माता शारदा देवी के साथ उनका जो दिव्य संबंध था ये कुछ ऐसे था, इसमें पति पत्नी के रिलेशन की ऊपर भी एक आत्मिक संबंध था, जो आत्मिक संबंध अगर सारे जीवों में आए तो जीवों में कोई हिंसा, कोई द्वेष, कोई कलह, कोई विवाद नहीं रहेगा। श्री रामकृष्ण देव की बहुत अच्छी कहावत है, कहते कलह करते हुए अगर हाथ में तेल नहीं लगाओगे तो वो आठा हाथ में चिपक जाएगी, इसलिए अगर संसार करना है तो ये आध्यात्मिक तेल हाथ में लगाना नहीं चाहिए, तब संसार करते हुए भी आठा हाथ में नहीं लगेगा कलह की तरह। तो इसीलिए वो आध्यात्मिक तेल लगाना बहुत जरूरी है, मन को निरंजित करना उसमें बहुत जरूरी है जब हम संसार करने जा रहे हो। तो महाराज जी के लिए मेरा पहला जवाब यही था कि सांसारियों के लिए आप श्री रामकृष्ण देव को छोड़ दीजिए, उनके वाणी प्रचार के माध्यम से, उनके विजडम के माध्यम से, उनके लोक कथा के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को उस सांचे में डालने की एक प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। हम हो नहीं जाएंगे, वो तो सदियां लगेगी अपने आप को डालने के लिए। हमारे मन की इतनी छोटी छोटी अंधगलियां हैं, उसको हम इतने जल्दी से नहीं त्याग पाएंगे। तो ये होना जरूरी था बहुत कि हम श्री रामकृष्ण देव को यहाँ पर बिठा रहे हैं। क्यों बिठा रहे हैं? जो स्वामी विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद सन्यासियों के लिए सबसे बड़ा स्ट्रेंथ होता है, क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन की बात बताई, उन्होंने मोक्ष की बात बताई, और गृहस्थी के लिए श्री रामकृष्ण। दिस वॉज द प्राइम फोकस ऑफ एस्टैब्लिशिंग श्री रामकृष्ण स्टैचू इन कालीबाड़ी मेडिटेशन हॉल। आजकल के दिनों में युवा पीढ़ी से लेकर वृद्ध तक सारे हम अपने यंत्रणा में, अपने जीवन में जर्जरित है। हमें थोड़ा मन की शांति के लिए, अपने त्रस्त मन को ठंडक देने के लिए थोड़ा सा एक ऐसे एकांत की आश्रय की जरूरत होती है जहां पर हमारी सारी भावनाओं को हम इकट्ठा करके श्री रामकृष्ण के जो भावना के स्रोत है उसमें हम अपने आप को निरंजित कर पाए। इसलिए मेडिटेशन हॉल इज द पृष्ठभूमि जहां पर श्री रामकृष्ण देव बैठेंगे। वहां पर सुबह शाम उनका मंगल आरती, संध्या आरती होगी, वहां पर पूजन होगी, उनके रीति रिवाज हम फॉलो करेंगे। पर ये कभी भी श्री रामकृष्ण मठ एंड मिशन जैसे हो नहीं सकता, क्योंकि ये गृहस्थियों की ऑर्गेनाइजेशन है। उनके वो करने के सारे प्रबंध हमने कर दिए, सब कुछ हम कर रहे हैं, पर देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन रामकृष्ण मिशन एंड कालीबाड़ी चंडीगढ़। इट कैन नॉट बी, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट मोटो एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं दोनों का। पर श्री रामकृष्ण उनके लिए भी जितना प्रोमिनेंट है, हमारे लिए भी आज से उतना ही प्रोमिनेंट है, होंगे। क्या कह सकते हैं हम 10 साल बाद हमारे मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर जैसे ही फैल जाए, हमारे मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर जैसे ही इतने काम करें, इतने लोक सेवा, जन सेवा, इतने सेवक यानी जीव सेवा करें कि भारत का एकमात्र एक पृष्ठभूमि, जो इतने सारे पृष्ठभूमि में एक पृष्ठभूमि चंडीगढ़ का भी बने। लोग चंडीगढ़ के मैप में कालीबाड़ी चंडीगढ़ का नाम ढूंढे और अपने आप खींचे यहाँ पर आए। प्रोग्राम में पहले तो ये है कि हमारे शहर के जाने माने लोग, डिग्नेटरीज यहाँ रहेंगे, साधु महंत भी रहेंगे, चंडीगढ़ आश्रम के भी लोग रहेंगे। भारतवर्ष में हर एक रामकृष्ण मिशन में हमने अपना इनविटेशन भेजा और उनमें से काफी सारे महंतों ने आने के लिए अपने वो लिए ऑथराइजेशन, और वो सारे लोग आ रहे हैं, उनके सारे प्रबंध हो चुकी हैं।
और वो लोग, कुछ लोग आके हमारे कालीबाड़ी मंदिर में ही एकोमोडेशन में रहेंगे। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कालीबाड़ी चंडीगढ़ एक मातृ मंदिर है, हो सकता है गृहस्थियों का ऑर्गेनाइजेशन है, पर अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वेलूर मठ कोई सन्यासी रामकृष्ण मिशन आश्रम के अलावा और कोई रात बिता नहीं सकते। पर they choose Kalibadi Chandigarh. They have chosen Kalibadi Chandigarh that it is a pious and devoted place where they can spend their days and nights equally in a devotional manner, equally in a spiritual manner. तो हमारे वहाँ पर कुछ लोग, वो लोग ठहरेंगे साधु सन्यासी, कुछ रामकृष्ण मिशन आश्रम में ठहरेंगे। शहर के जाने माने डिग्निटरी सारी आएंगे 3-4 दिन में। एक्चुअली वो लोगों के आने की शुरुआत तो 10 तारीख से है, 9 तारीख से भी शुरू हो चुकी है, कुछ शुरू हो जाएंगे। सबसे पहली बात, स्वामी दिव्यानंद महाराज जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर ऑफ बेलूर मठ, वो यहाँ पर आ रहे हैं मंत्र दीक्षा के लिए। देखिए, ये भी ठाकुर रामकृष्ण देव की एक दिव्य संयोग है कि वो आ रहे हैं यहाँ पर मंत्र दीक्षा के लिए। एंड 11th and 12th इज द मंत्र दीक्षा ऑफ आश्रम। तो इस रिगार्डिंग वो आगे सबसे पहले वो कालीबाड़ी मंदिर में दर्शन करेंगे माता काली की। वो अपने हाथों से पूजन करेंगे माता काली की। श्री रामकृष्ण मेडिटेशन हॉल वो अपने हाथों से ओपन करेंगे और श्री रामकृष्ण देव के एक्चुअली मूर्ति जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक एक आवरण के अंदर रहता है, आप लोगों को पता है, आवरण में रहते हैं, उन्मोचित नहीं कर सकते। तो वहां पर जाएंगे मेडिटेशन हॉल में, वो अपने दर्शनार्थियों से मिलेंगे, अपने भावना प्रचार करेंगे और कालीबाड़ी चंडीगढ़ के लिए अपना संदेश दे जाएंगे, अपना मैसेज छोड़ जाएंगे। ये स्वामी दिव्यानंद महाराज जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर बेलूर मठ उनके हैं, ये 10 तारीख है। 10 तारीख के बाद हमारे हैं 11th and 12th and 13th, 14th, 15th। 11th को हमारे कुछ नहीं है, प्रस्तुति पर्व है जो कि हमारी सजावट हो रही है, मंदिर की रिनोवेशन वर्क चल रही है, छोटी छोटी वो सारे हो चुकी है। बट फ्लोरल डेकोरेशन एंड ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ द टोटल टेम्पल, ब्यूटिफिकेशन ऑफ द टोटल टेम्पल, इट विल बी ऑन फुल स्विंग ऑन फ्रॉम 11th। 12th को सुबह जो संत महंत लोग, कुछ लोग आएंगे जो प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा काम में जो नियुक्त हैं, वो लोग आ जाएंगे सुबह। और सुबह आके ठाकुर को पुण्य स्नान करवाएंगे और वहां पर कुछ छोटा मोटा पूजन होगी, अभिषेक जिसको बोलते हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा के पहले होती है। शाम को है अधिवास पूजा 5:30 बजे से, जो पूजनीय महाराज श्री शांतात्मानंद जी गुड़गांव के सेक्रेटरी महाराज है, एंड ही इज द सीनियर मोस्ट मॉन्क्स विल बी असेंबलिंग हियर। तो वो अधिवास के पूजन करेंगे, साथ में तंत्र धारक रहेंगे स्वामी सुखानंद जी जो भुज रामकृष्ण मिशन से आ रहे हैं, वो भी 10 तारीख को ही आ जाएंगे। वो दोनों मिलके अधिवास की पूजा होगी और अधिवास की पूजा बिल्कुल क्लोज्ड डोर में होती है। वो साधु महंत लोग ही वो उसके मतलब साक्षात कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। दैट इज वन पॉइंट। अब 12th इवनिंग को हमारे मेगा कल्चरल प्रोग्राम स्टार्ट है। ये कल्चरल प्रोग्राम के भी कुछ अलग से स्वाद बोल सकते हैं आप लोग, जैसे कि ये टोटल प्रोग्राम, इसका मूल स्तंभ, मूलाधार है श्री रामकृष्ण देव की प्रतिष्ठा, उनकी भावना के प्रचार, उनकी सेवा धर्म का विकास, उनकी प्रचार और प्रसार, कालीबाड़ी के मंदिर में जो काम हो रहा है उसके साथ उनके भावना को इकट्ठे करके हमने अमलकमेटेड फॉर्म में एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण से डालना है। वही सेम दृष्टिकोण में हमारे कल्चरल फेस्ट भी है, सारे कल्चरल प्रोग्राम। कल्चरल प्रोग्राम में फर्स्ट डे जो है सिद्धार्थ टू बुद्धा, द डिवाइन लीला ऑफ श्री रामकृष्ण। इसमें हम ऐसी चीज दिखा रहे हैं जहां पर एक सिद्धार्थ के जीवन चरित्र हम काफी लोग जानते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के जीवन चरित्र कैसे था, उनके क्रांति क्या थी, उनके मोक्ष लाभ कितने कठिनाई के अंदर बहुत सारे जानते हैं। पर दिस डांस ड्रामा, ये डांस ड्रामेटिक फॉर्म है। This dance drama will showcase the shared spirituality of Siddhartha Gautama Buddha and Ramakrishna Vivekananda together. Even though there is 1,000 times of gap, 2,000 years, 2,500 years of gap,
बिटवीन द टू इनकार्नेशन ऑफ गॉड। फिर भी एक पैरेलल जर्नी हम दिखा रहे हैं सिद्धार्थ गौतम बुद्धा के साथ रामकृष्ण देव के, जहां वो पैरेलल जर्नी के माध्यम से हम कुछ ग्लिम्स नाटिकाएं दिखाएंगे साथ साथ, जो कि अपर स्टेज में है और लोअर स्टेज में चलता रहेगा सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की क्रांतिकारी जीवन, जो एक पैम्पर्ड प्रिंस थे और प्रिंस के कितनी बड़ी क्रांति थी। उनके पिताजी ने क्या क्या उनके ऊपर डाला था कि उनको जीवन के जो सत्य स्वरूप अपने सामने ना आ पाए, तभी वैराग्य की भावना उनके मन में जाग जाएगी और मेरा बेटा साधु सन्यासी हो जाएंगे। ये भावना उनके मन में ना जगे तो इसके लिए सिद्धार्थ के पिताजी का जो बहुत बड़ा एक उनके ऊपर रोक टोक थी, वो सेम पर स्पिरिचुअलिटी को जहां से भी एक्सप्लोर होना है, नेचर एंड नर्चर कंबाइन टुगेदर, तो ये हम दिखा रहे हैं कि सिद्धार्थ को इतना रोक टोक के बावजूद भी कैसे एक दिव्य भाव आया और कैसे वैराग्य उनको खींचने लगा। दैट इज द सेम जर्नी ऑफ नरेंद्रनाथ दत्ता, grappled with all the emotions and tussles of life, फिर भी सत्य पथ के जो अनुसंधान है वो सेम था। ठाकुर रामकृष्ण देव के जो वाणी है, जो औरत के लिए जो उनका दृष्टिकोण है, समाज के लिए जो दृष्टिकोण है, नोटी विनोदिनी के पास ठाकुर रामकृष्ण जाके उनको माता के रूप में पूछ रहे हैं, जहाँ के वो एक बदनाम जो शहर के नित्य नाटिकाएं होती है उन दिनों में, वो एक मतलब एक्सेप्टेड वेल एक्सेप्टेड एरिया नहीं था। वो सेम पैरेलल जर्नी हम सिद्धार्थ से देख रहे हैं। 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ गौतम बुद्धा, जब सिद्धार्थ है तब उनको गलिकागार में भेजा जाता है और वहां पर जाके वो एकदम प्रेम अवतार कृष्ण के रूप धारण करके जैसे गोपियों के साथ कृष्ण नाचते रहे, ऐसे ही नाचते रहे, विभोर हो गए नाच के, भाव विभोर, उनमें कोई भी काम भावना थी नहीं, उसमें सिर्फ प्रेम, प्रेम ही प्रेम। दिस इज द मेन एसेंस ऑफ रामकृष्ण। सबसे बड़ा धर्म है प्रेम, प्रेम के ऊपर कोई धर्म नहीं। This is the event will showcase the parallel journey of two avatars in the same line of Aham Brahmasmi, Saham Asmi, Aham Brahmasmi, श्रीमंतु विश्व अमृतस्य पुत्रा। ये दोनों के जर्नी में हम यही दिखा रहे हैं डांस ड्रामा में, ये दोनों ने कोई दूसरे भगवान को नहीं प्रार्थना किए, कोई अवतार को नहीं प्रार्थना किए, उन्होंने सत्य स्वरूप इंसान में देखा, इंसान को अपना ले, इंसान के अंदर भगवान को देखा। श्रीमंतु विश्व अमृतस्य पुत्रा, ये अमृतस्य पुत्रा कहीं ऊपर से या नीचे से पास में से नहीं आ रहे, कोई दूसरे जगत के नहीं है, इस जगत के हैं। प्रेम, जात, बिरादरी, संप्रदाय, अस्पृश्यता, सबके ऊपर सबसे बड़े हैं मनुष्यता। वो मनुष्यता का अपना है दोनों ने। आप लोग जरूर देखने आइएगा सिद्धार्थ बुद्धा डिवाइन लीला ऑफ रामकृष्ण। इट इज टोटली पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिक डिजाइन ऑफ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कोरियोग्राफी बाय कथक बैले के ऊपर हो रहा है और इसमें कुछ नरेशन पार्ट चाहिए, कुछ सीक्वेंस पार्ट, कुछ ड्रामेटिक एलिमेंट्स। ये टोटल 5 प्रोग्राम है 2 आवर्स के और इसमें से मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोई आप लोग उठ ही नहीं सकते। यू कैन नॉट क्लोज योर कैंडल्स, क्योंकि इसका जो पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो इतना आई कैचिंग है और इसको बनाने में हमें कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाई होनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, इसको प्रेजेंट कौन कर रहे हैं? जो कि शहर के बिल्कुल एमेच्योर आर्टिस्ट। इसमें 2 ही प्रोफेशनल है जो कि इसमें से डांस कोरियोग्राफी कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम मी जो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ या स्क्रिप्ट राइटिंग किया। पर उसमें जो बच्चों ने इसमें हिस्सा लिए वो सारे देयर एमेच्योर, पर एमेच्योर आर्टिस्ट को प्रोफेशनलिज्म के ऊपर भी जाने के लिए रिगरस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं टैलेंट इज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% पर्सपिरेशन। ये पर्सपिरेशन अगर वो बढ़ाए, खून पसीने में लपट कर दो ना, तो वो परफेक्शन लेवल में आ जाते हैं। अभी मैं बोल सकती हूँ जो 3 महीना पहले की एक लड़की या लड़का जो हिस्सा लेने आया था, जिनको कुछ नहीं पता था होंगे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एक्शन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, ये ठाकुर के पुण्य स्पर्श बोल सकते हो या तो हमारी चेतना जो यंग जनरेशन के अंदर हम डालना चाह रहे, वो सारे ने ये भावना को जान लिया, परख लिया।
और अपने जीवन से थोड़ा उच्च होने की कोशिश कर रहा है, क्या ये हमारे अगले जनरेशन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं कि हम अगला जो पीढ़ी है वो पीढ़ी को उन्नत करना चाहते हैं अपने कल्चरल प्रोग्राम के माध्यम से? ऐसे कुछ कल्चरल प्रोग्राम जो लोक शिक्षा दे, सिर्फ नाचे गाने में छोटे छोटे स्कैटर्ड इवेंट्स में लोक शिक्षा नहीं होती, हमारे कल्चरल एनरिचमेंट ही पता चलती है जरूर, पर कुछ शिक्षणीय, एजुकेटिव, क्रिएटिव और एस्पेक्ट है ये प्रोग्राम है। हमारे सारे प्रोग्राम एक कैटेगरी है। We all amalgamate all forms of art in a single event: creative art, dance, poetry, sequence, drama, music, everything in a single frame, single lens. तो ये सिद्धार्थ बुद्धा में आप लोग देख पाएंगे। और आगे मैं जा रहा हूँ और हमारी नाटिका प्रस्तुति है कालीबाड़ी चंडीगढ़ के, उसमें भी देख पाएंगे। अब 12 तारीख रात को सिद्धार्थ बुद्धा द डिवाइन लीला ऑफ रामकृष्ण, वो आप देखने जरूर आना। उसका अंत तक हम कैसे उसको लेके जा रहे हैं, उनके बहाव कैसे हैं और कैसे दो महापुरुष को हम इकट्ठे कर रहे हैं एक जगह, उनके भावना को, और वो ये जुड़े हुए हैं उनके जीवन, ये देख सकते हैं। उसके अगले दिन आ जाती है 13 अप्रैल। अच्छा, 12 तारीख रात को हमारे वहां पर प्रसाद है, और ये प्रसाद के बारे में मैं पहले ही बता दूं, कोलकाता से हमारे पकवान बनाने के लिए, बंगाल टेस्ट के लिए हमारे टोटल टीम ऑफ कुक आ रहे हैं कोलकाता से, जो कि 11 रात को यहाँ पहुंच जाएंगे। 12 तारीख सुबह से वो अपने अनोखे स्वाद का टेस्ट कुछ करवाएंगे हमें, जो कि हम बहुत आतुर हैं वो टेस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बंगाली आधे नॉन बंगाली हो ही गए हैं, और जो नॉन बंगाली है वो लोग भी बहुत आतुर होते हैं बंगाली टेस्ट के लिए। तो जहाँ की रामकृष्ण देव की जहाँ जन्मभूमि रही काहारपुर, और माँ सारवती की जहाँ जन्मभूमि रही जयराम बाटी, वहां से कुछ स्पेशलाइज्ड आइटम्स जो कि गांव देहात के खाना है, पर आप लोग सोच ही नहीं सकते कि उनका कितना अच्छा स्वाद है। वो सारे टिपिकल पिक्यूलरिटीज को एक्सप्लोर कराने के लिए वो टीम ऑफ कुक को हम यहाँ पर ला रहे हैं, और वो 5 दिन के सारे पकवान वो लोग बनाएंगे। उसके साथ साथ कुछ ड्राई मिठाई आइटम हमारे लेडीज बना रहे हैं ऑलरेडी, द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। जैसे कुछ वो मैं बताऊंगी नहीं, आप लोग जाके टेस्ट करना कि हम लोग क्या क्या बना चुके हैं, बताएंगे तो आप लोग यहाँ वहां से खबर ले लेंगे कि ये क्या चीज है। आप लोग वहां पर जाके देखना कि वो कितना मेन डे और प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम सुबह 5:30 बजे, 5:30 नहीं 5:30, 5:30 बजे हमारे प्रभात फेरी माता काली के टेम्पल को 3 बार हम परिक्रमा करेंगे। और किसके साथ परिक्रमा करेंगे? जो हमारे पहले जो हमारे चित्रपट था रामकृष्ण और होली ट्रिनिटी का, माता शारदा देवी और स्वामी जी के जो चित्रपट के जगह हमने मूर्ति स्थापना कर रहे हैं, वो चित्रपट को हम छाती में लगा के घूमेंगे, धूप धुना अगरबत्ती, और उनके लिए एक बहुत बड़ा कीर्तन का हम वो कर रहे हैं प्लानिंग, वो भी हमारी हो रही है कि कीर्तन गाने सिखा रहे हैं हम। रामकृष्ण देव को जो पसंद था उनके संकीर्तन में जो चीज है, और साथ में हम वेदा पाठ का भी क्लास ले रहे हैं लास्ट पिछले 2 महीने से, कि ये प्रोग्राम में हमेशा के प्रोग्रामों की शुरुआत में हमारे वेदा पाठ होगी, वो वेदा पाठ भी हम सिखा रहे हैं। सारे लोगों को बुला भी रहे हैं कि कोई भी आके सीख सकते हैं हमारे क्लास में। हफ्ता में 2 दिन वेदा पाठ हो रही है, यहाँ पर क्लास हो रही है, तो वो वेदा पाठ होगी। और रामकृष्ण के भजन करते करते हम नाचते गाते साधु महंत लोगों के साथ सुबह प्रभात फेरी करेंगे। प्रभात फेरी 3 परिक्रमा के बाद हम चले आएंगे मेडिटेशन हॉल में वो प्रस्तर मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वाली पूजन शुरू होगी 6:15 पर सुबह। तो वो जो पूजन है वो एक बहुत बड़ा टेन्योर, बहुत बड़ा टाइम स्पैन की पूजा है, और वो स्वामी शांतात्मानंद जी खुद करेंगे। वो उस टाइम कोई भी खाना खोना सारा कुछ बहुत ऑस्टियर डिसिप्लिन होती है प्राण प्रतिष्ठा पूजन की, और वो सारे भार उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि उनको पता है हम गृहस्थी लोग ये चीज कर नहीं पाएंगे, उनको हमारे लिए वो करके देंगे, हमें हमारे लिए हमारे ठाकुर को प्राण वो देके वहां पर जाएंगे। ठीक है, वो प्राण प्रतिष्ठा वाली पूजन हमारे सुबह 6 बजे से लगभग 2:30 बजे तक चलेगी। उसके बीच में हमारी जलपान की व्यवस्था, भक्तों के लिए हमारे खान पीन की व्यवस्था, सारा कुछ, दोपहर का आहार की व्यवस्था, सब कुछ है। उस दिन शाम को हमारी जो प्रस्तुति है वो भी कुछ अनोखा प्रस्तुति है। इसके लिए भी हमारे ऑलमोस्ट 8 महीने पहले ही इसकी बुकिंग है।
वो है कीर्तन गाना का असर। कीर्तन गाना क्या होते हैं? जो श्री रामकृष्ण देव के सबसे मन के मतलब एकदम हृदय के करीब था, जो गाना में बहुत बड़ा उपनिषदिक थॉट होती है, बहुत बड़ा डिवोशनल एंड विजडम होती है, पर वो विजडम को एकदम गांव देहात की भाषा में बोला जाता है। वो बंगाल से आ रहे पद्मपाश, पर ही इज अ वर्ल्ड फेमस पर्सन और कीर्तन सम्राट। और वो कीर्तन के लिए एक बैंड ले आएंगे, वो बैंड के साथ अपने प्रस्तुति करेंगे। श्री रामकृष्ण देव को जो जो गाना पसंद था, जो जो संगीत पसंद था, जो कीर्तन गाने गा गा के वो नाचते रहे। कथामृत में, वचनामृत ग्रंथ में जो कीर्तन गाने का जिक्र बार बार नहीं है, वो कीर्तन गाने वहां पर वो गाएंगे। इसलिए यहाँ पर और कोई भी इतना अच्छा आयोजन हो नहीं सकता था कि कीर्तनिया को हमने बुलाया, जो असल में एक फकीर टाइप के ही होते हैं। फकीर का गाना होता है, साधु मंत्र की गाना होती है, जो बहुत बड़े बड़े थॉट्स एकदम सरल सहज भाषा में लोक शिक्षा के लिए प्रचार करते हैं। और उसका जो सुर होती है, वो सुर में झूमने की, नाचने की इच्छा होती है। उसमें इतना कुछ मादकता होती है, उसमें कुछ इंटॉक्सिकेशन ऐसे होती है जो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे, खुद भी झूमने लगेंगे उसमें। दिस इज द स्पिरिचुअल इफेक्ट ऑफ दैट सॉन्ग, दैट टाइपोलॉजी ऑफ सॉन्ग, दैट जॉनर ऑफ सॉन्ग। उस दिन भी रात को हमारे सेम ही है, 13 तारीख रात को भी हमारी जब क्लोजिंग है, उस टाइम हमारे भोजन आहार के लिए भी व्यवस्था है सभी दर्शनार्थियों के लिए। इसके साथ 13 तारीख और एक चीज है, वो है जैसे कि ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की स्थापना हुई, स्थापना के बाद माता काली के टेम्पल में उनकी स्थापना हुई है। तब तक के श्री रामकृष्ण देव के पूजन के बाद, प्रतिष्ठा के बाद माता काली की पूजन शुरू हुई, और वो पूजन शाम के लगभग 8:30-9 बजे से शुरू होगी 13 तारीख, और वो पूजन चलेंगे अगले दिन सूर्योदय तक, मतलब सुबह 4, 4:30, 5 बजे तक। वो भी स्वामी शांतानंद जी करेंगे। उनके लिए ये सोचिए कितना बड़ा टाइम, सुबह 5 बजे से वो शुरू कर रहे हैं, अगले दिन सुबह 5 बजे तक ना खाए पिए कुछ, और वो चौपड़ी मार के क्रॉस लेग होके बैठ के। हाउ मच डिसिप्लिन दे नीडेड फॉर दिस टाइप ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दिस टाइप ऑफ ऑस्टियरिटी। हम लोग तो ये फॉलो करने की सोच ही नहीं सकते। उनके सहायता के माध्यम से हम सब कुछ कर रहे हैं। हम बस सहायक हैं, हम उनको जुगाड़ देंगे, हम उनके सामने रहेंगे, उनके स्पर्श लेंगे, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। अब मैं अगले दिन सुबह पहुंच गई, 14 तारीख सुबह 5 बजे लगभग सूर्योदय के बाद माता काली के पूजन समाप्त करके 2 घंटे विश्राम। 14 तारीख सुबह 10 बजे से हमारे भक्त सम्मेलन स्टार्ट है। भक्त सम्मेलन का मतलब होते हैं जो कि अपने श्री रामकृष्ण भावना और प्रचार के लिए बोलेंगे। श्री रामकृष्ण गृहस्थी के लिए है, विवेकानंद वॉरियर मॉम युवा के लिए है, पीढ़ियों के लिए है, और माता काली सी इज द एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लव, जो कि रियल धर्म है। समन्वय का अवतार श्री रामकृष्ण समन्वय कर रहे हैं, जाति भेदभाव अस्पृश्यता के परे है। ये टेम्पल भी सभी के लिए द्वार खुला हुआ है। श्री रामकृष्ण का जो एम्बलम जो हम मूर्ति के ऊपर हमारे डेकोरेशन में लगा रहे हैं, ये ओम के अंदर सारे धर्म का एक आइकॉन हमने लगाया। सर्वधर्म स्वरूपाय, उनको रूपायन करते हैं श्री रामकृष्ण। तो हमारा मन भी उतना बड़ा होना चाहिए, उतने उच्च होना चाहिए कि हम सर्व धर्मों के लिए सोचे। हमारे मन से जो विवाद विभेद ये ग्लानि वो दूर करे, आज नहीं तो 10 साल बाद करे। शुरुआत तो होनी चाहिए, तब तो काम बढ़ेगी। शुरुआत ना हो तो प्लान नहीं होगी, काम नहीं होगी। शुरुआत है ये, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ। इसके लिए हमारी ये प्रचार है, जो प्रचार कार्य में शहर के जाने माने जो विवेकानंद और रामकृष्ण एक्सपर्ट्स है, वो लोग आएंगे, वो लोग अपने भावनाओं को बताएंगे प्योर हिंदी में और कुछ इंग्लिश में। उसके साथ जो भी संत महंत लोग आ रहे हैं, सारे अपने वाणी देंगे। यहाँ पर माता काली के मंदिर में श्री रामकृष्ण देव की स्थापना के लिए जो उनके मन में भावना है, उनको बयान करेंगे, वक्तव्य को रखेंगे हमारे सामने, सबके सामने। उसके बीच बीच हमने भक्ति गीति का भी अवसर रखा है, जैसे एक स्पीच हो गया, उसके बाद एक भक्ति गायन। दिस इज टू कट डाउन द मोनोटोनी ऑफ द स्पीच, क्योंकि स्पीच
हमेशा 3-4 घंटा से थोड़ा टैक्सिंग हो जाता है, इतना सारा विजडम हम ले नहीं पाते, क्योंकि वही बोल रहे हैं बार बार हम संसारी लोग हैं, पता नहीं है। तो ठाकुर श्री रामकृष्ण एक जगह बोलते हैं कि माँ कैसे धोते घर का, माँ को देखते हैं कि मेरा बेटा किसका पेट कैसा है, किसके पेट में क्या पचता है, किसी के लिए हल्का झोल, किसी के लिए सरसों का दाल, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए बिरयानी, तो किसी के लिए पानी वाला भात। तो माँ को वो देखना होता है कि कौन सा खाना पचेगा। तो हमारे अंदर सांसारियों के लिए जो खाना पचेगा वही साधु मंत्र लोग हमें देंगे, जो हम हजम कर पाए, हमारे लिए वो दर्शा देंगे हमारी मार्ग। ये आप लोग जरूर कवर करना, वो फॉलोइंग डे टाइम में है, जलपान के बाद जलपान भी करना हमारे साथ। उसके बाद स्वामी शांतात्मानंद जी, जो कि मैं मानती हूँ एक लिविंग लेजेंड ऑफ विवेकानंद है, वो अपने पत्रिका देंगे, जो कि पिछले दिन स्थापना कार्यों में पूरा वही प्राण प्रतिष्ठा वाला काम जो कर रहे हैं। उसके साथ साथ भक्ति गाना का आसन रहेगा, शहर के जाने माने लोग भक्ति संगीत पेश करेंगे। बंगाल से भक्ति गीति के लिए एक लड़की आ रही है जो बहुत दिव्य भावना में है, वो भी गाएगी उस दिन। उसके बाद दिन में हमारे दोपहर का आहार पश्चात सब कुछ 2 घंटे के लिए विराम होता है। विराम के बाद शाम की प्रस्तुति। इसके साथ मैं एक चीज बता दूं, जैसे कि 13 तारीख को हमारे प्राण प्रतिष्ठा होगी ठाकुर श्री रामकृष्ण देव की, उसके बाद वहां पर मंगलारती सुबह, शाम को संध्या आरती, वहां पर अलग से प्रसाद रामकृष्ण मंदिर में भी चलता रहेगा। इसलिए इट इज अ 24 आवर वेंचर। आप लोगों को मैं निमंत्रण करती हूँ कि आप लोग जरूर बोलना, कोई अवश्य आए वहां पर, कैमरा को छोड़ेगा, क्योंकि ये कैप्चर बाद में नहीं हो सकता। जो इतने भक्त समागम, भक्त वृंदावन, ये बाद में देखने को मिलेगी नहीं। ये बंगाली होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते मैं बोल रही हूँ। बंगाली के लिए तो है ही ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी, पर रामकृष्ण देव कोई बंगाली नहीं थे, वो सर्व धर्म समझने का अवतार थे। वो अपने जीवन को सभी धर्मों में डाल के देखा कि जैसे मत पतो तो जितने मार्ग उतने ही धर्म, उतने ही पथ है। कोई धर्म मत को मानते नहीं थे, धर्म को मानते थे, और वो धर्म था मानवता की, सेवा की, प्रेम की, समझने की, अस्पृश्यता के परे जो जीवन है उसके। तो इसलिए समझने हैं सिर्फ बंगालियों को तो मैं कभी नहीं कह सकती, ये सबके लिए है, आप लोगों के लिए, हमारे लिए, नीचे के लिए, ऊंचे के लिए, जॉब रजिस्टर से शुरू करके भिखारी तक सब आ सकते हैं यहाँ पर। सब इतना ही आनंद ले सकते हैं जो कि एक ऑथोरिटेटिव पावर से ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं। उस दिन 14 तारीख रात को हमारे प्रस्तुति है दिव्य स्पर्श नाटिका। वो दिव्य स्पर्श नाटिका में क्या है? ये दिव्य स्पर्श नाटिका हमारी कालीबाड़ी कल्चरल टीम की प्रेजेंटेशन है। इसमें भी 22-24 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसके माध्यम से हम दिखा रहे हैं द रिव्यूअर मिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लुमिनरी ऑफ 19th सेंचुरी, जो रामकृष्ण देव, उनके साथ काउंटलेस जो सीकर्स है उनके पास आ रहे हैं। कुछ अपने संशय लेके आ रहे हैं, कुछ अपने त्रस्त मन को ठंडक दिलाने के लिए आ रहे हैं, कुछ अपने आत्म खोज के माध्यम से आ रहे हैं। जैसे नरेंद्रनाथ जैसे बहुत मतलब कॉलेज का छात्र, जो कि उनको स्पिरिचुअल वो मिली, दिट इज अ कनेक्शन, उनको माध्यम से मिला कि जब विलियम हेस्टी उनको पढ़ा रहे वर्ड्सवर्थ की कविता, उनको एक वर्ड मिल गया एक्सटैसी। और एक्सटैसी क्या है इसके इलैबोरेशन करते रहे उनके प्रोफेसर, और बोला अगर देखना है एक्सटैसी क्या है, दक्षिणेश्वर मंदिर चले जाओ, वहां पर एक अवतार आया हुआ है जिनको ये ट्रांस जैसा एक समाधि वाला एक पर्व अपने शरीर में होती है, जहाँ की इंसान अपने शरीर को त्याग कर परमात्मा के साथ लीन हो सकता है, फिर शरीर में अपने शरीर में वापस आ सकते हैं। वो खोज में, वो अनुसंधान, वो कौतूहल आंखों में लेके, मन में लेके नरेंद्रनाथ दत्त आगे पहुंचे रामकृष्ण देव के पास। रामकृष्ण देव कैसे नहीं पहचानेंगे अपने लीला संचार को? इतनी प्रेम उनके अंदर, इतने फ्लो ऑफ लव, इतने कंपैशन उन्होंने अपना लिया, उन्होंने अपना बीज मंत्र दे दिया नरेंद्रनाथ को। बार बार नरेंद्रनाथ को उनको पढ़ा, उनको देखा, जिज्ञासा प्रज्वलित कर दिया रामकृष्ण देव को। पर रामकृष्ण देव कभी थके नहीं है, क्योंकि उनको पता था ये नरेंद्रनाथ आगे जाके विवेकानंद बनेंगे, संसार में डंका बजा देंगे गवर्नर भाव के नाम से, मेरी वाणी को प्रचार करेंगे जगत के कण में।
तो ये चीज दिव्य स्पर्श में है। दिव्य स्पर्श में ऐसे ऐसे इंटरेक्शन है, एनकाउंटर्स which become life altering for the spiritual journeys of the persons who met Sri Ramakrishna for the first time. दिव्य स्पर्श नाटिका में गिरीश घोष एक उन्मत्त मादक मद्दत नाट्यकार गिरीश घोष को हम दिखा रहे हैं। कोटापुरी जो पंजाब के लुधियाना मठ से गए थे उनको दिखा रहे हैं। आप लोग आइएगा, ये these are all life altering events for them and a life changing atmosphere for us, क्योंकि हम दिव्य स्पर्श के माध्यम से वही सारे डिवाइन कनेक्शंस को दिखाएंगे जिनको जो हमारी तरह सांसारिक लोग थे, जो अपने भावनाओं के आंदोलन में जर्जरित होते होते श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचे थे और वहां जाके एक नया जीवन प्राप्त किए। कथामृतकार वचनामृत के जो सृष्टा मास्टर महाशय महेंद्र नाथ गुप्ता को भी दिखाएंगे, जो आत्महत्या करने गए थे, अगले दिन श्री रामकृष्ण के देव के पास पहुंचे, वहां पर ही अमृत लाभ कर दिया। दिव्य स्पर्श नाटिका में हम 12 छोटे छोटे शॉर्ट स्टोरीज को इकट्ठे कर रहे हैं और उसको नाटिका के माध्यम से दे रहे हैं। उसमें भी हमारे क्रिएटिव डांस, सॉन्ग्स और सारे कुछ कीर्तन वगैरह सब कुछ एमलगमेटेड फॉर्म में है। इट इज ऑल अबाउट कल्चरल प्रोग्राम। उसके बाद 15th of April, that is the main day of Kalibadi Chandigarh since 56 years of inscription of Mother Kali। तो वो उस दिन 15 तारीख को हमारे मेनली कालीबाड़ी मंदिर में बहुत बड़ा मातृ पूजा का आयोजन होता है, रिलीजियस पार्ट, एंड दैट इज टोटली सपोर्टेड बाय आवर सोशल एक्टिविटीज। वहाँ पर आई कैंप, मेडिकल कैंप, वुमेन हेल्थ चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, सारे तरह के जन सुविधाएं दिया जाता है, जहाँ पर बाकी सारे लोग अपने चेकअप करा सकते हैं, फर्दर अपने एलिमेंट्स को जान सकते हैं। उस दिन भी हमारे मास लंगर चलता रहता है सबके लिए। उसके साथ साथ श्री रामकृष्ण देव मेडिटेशन हॉल में उस दिन रामचरितमानस पाठ का भी एक प्रोग्राम है, बहुत ही यूनिक एंड फर्स्ट टाइम तो नहीं कह सकती, रामकृष्ण मिशन में काफी बार हुआ। रामचरितमानस पाठ कालीबाड़ी मंदिर में जरूर फर्स्ट टाइम है, जरूर आना। स्वामी सुखानंद जी जो रामचरितमानस जिनके एकदम होठों पे है, कंठस्थ है, वो रामचरितमानस पाठ करेंगे। थोड़ा भक्ति गाने का असर रहेगा, साथ साथ ये काम चलेगा। मैं यही कह सकती हूँ, दैट इज द टोटल इलाबोरेटेड फॉर्म ऑफ 5-day प्रोग्राम। इसका एक ही मुख्य उद्देश्य हमारे एक है कि श्री रामकृष्ण देव की स्थापना के बाद हम जो जो कार्य करेंगे उनके लिए, हमारे सारे ये कार्य के लिए हमारे एक मतलब बोल सकते हैं हमारे एक वचन, हम प्रतिबंध होने का दिन है। ये फेस्टिविटी ओनली फेस्टिविटी में समाप्ति नहीं है, इसका हम क्या क्या करेंगे सिनॉप्सिस में बता दें। जैसे कि श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद की वाणी है, प्रैक्टिकल वेदांत, मनुष्य के अंदर काम करना, जो कि हम करते आ रहे हैं, उसको हम ज्यादा व्याप्ति में फैलाएंगे। वैल्यू एजुकेशन देंगे हम चिल्ड्रनों के लिए, जहाँ राम दरबार गाँव में वो है, राम दरबार के जो बच्चे हैं उन लोगों को वैल्यू एजुकेशन, स्वामी विवेकानंद के वैल्यू एजुकेशन, उसके माध्यम से सिखाना। कुछ उनके कुछ मेथोडोलॉजी पेडागोजी होती है वैल्यू एजुकेशन के, वो हमें सीखना पड़ेगा। हमारे लेडीज सीखेंगे, हमारे वॉलंटियर सीखेंगे, फिर एक दिन धारी करके हम उन लोगों को बुलाएंगे क्लास टाइम में, ऐसे कुछ वैल्यू एजुकेशन देंगे उनको। C for concentration, A for acknowledgement, awakening, ऐसे टाइप के वैल्यू एजुकेशन वो देंगे। उसके बाद हम श्री रामकृष्ण देव के मैसेज, जो जनमत के लिए, जनगण को जागने का मैसेज है, अपने आप को शांत करने की मैसेज है, अपने मन की चिकित्सा मन के अंदर ही करने के लिए जो मैसेज है वो हम देंगे। मठ के श्री रामकृष्ण देव के कथामृत का एक आसन होगा, जिसमें सारे स्वामी आएंगे मठ से, और साथ साथ गाने भी चलते रहेंगे श्री रामकृष्ण देव के। वो मंथ के एक दिन होगा, वो एक फिक्स डेट होगी, उसको हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोग जरूर उसको भी कवर करने आइएगा। इसके बाद हमारे श्री रामकृष्ण देव की नरनारायण सेवा चलती रहेगी बाहर, जो कि हमारी लंगर सेवा काफी दिन से कालीबाड़ी में चल रही है। उसको हम थोड़ा सा नए रूप देंगे, थोड़ा सा उसको बढ़ावा देंगे, थोड़ा सा ज्यादा वो करेंगे। भक्ति गाने का क्लास और डिवोशनल क्लास कालीबाड़ी में शुरू होगी, जो कि वेरी क्लास एंड भक्ति गाने का क्लास का सभी में सिखाएंगे, न्यू जनरेशन को सिखाएंगे। एनैक्टमेंट ऑफ प्लीज डिफरेंट, स्वामी विवेकानंद कहते थे फुटबॉल खेलो तो तुम्हें धर्म हो जाएगी, और ठाकुर श्री रामकृष्ण कहते थे अगर लोक शिक्षा करनी है तो थिएटर में जा,
थिएटर में जो एक शिक्षा होती है अपने कोई प्रवाद प्रवचन में वो होती नहीं है। तो थिएटर के माध्यम से हम ये चीज दिखाएंगे जो कि बहुत मनग्राही होगा। मन सबसे पहले भाता है थिएट्रिकल कोई प्रेजेंटेशन। मैसिव चैरिटी वर्क हम अंडरटेक करेंगे और वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर वुमन, जो वुमन कुछ सहायता मांग रहे हैं हम उनके द्वार पर पहुंचेंगे, उनको वैल्यू एजुकेशन के साथ साथ कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग हम देंगे, लाइक स्टिच क्राफ्ट सिखाना, सीविंग, टेलरिंग, बुक बाइंडिंग, सोशल सर्विस ट्रेनिंग, ये सब दिखाएंगे। और कुछ वेलफेयर एजुकेशन फॉर वुमेन जैसे हाइजीन, वुमेन हेल्थ, ये सब के बारे में भी हम उनके विस्तारित ज्ञान देंगे, जहाँ के वो हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव बने बाहर जाके वो एजुकेशन को फैलाने के लिए। दिस इज नॉट अ स्टैटिक एजेंडा, दिस इज अ बिगिनिंग ऑफ अ एजेंडा। ये एजेंडा के माध्यम से हम समाज में बहुत सारा काम करने वाले हैं। शिव ज्ञाने जीव सेवा, आत्मा मोक्षात जगत हिताय च के लिए ही श्री रामकृष्ण देव को बैठना जरूरी था। दिस इज ऑल अबाउट आवर प्रोग्राम। अब क्वेश्चन आंसर सेशन आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं। वी आर गोइंग टू ऑफर। 2 सर बैठे हुए हैं जो कि मेरे से भी बड़े पोस्ट में हैं और मेरे शहर पर हैं। ये दोनों नहीं होते तो ये काम बिल्कुल असंपूर्ण रहता। उनका आत्मिक सहयोग सबसे पहले था, उसके बाद बाकी सहयोग तो एड ऑन हो ही जाती है। वो तो आप देख ही पाएंगे जाके कालीबाड़ी में कि क्या कालीबाड़ी ने क्या सजाया। इन दोनों का सहयोग भी बहुत ज्यादा था और बाकी सारी मैनेजिंग कमेटी। ये क्वेश्चन आपकी तरह कईयों का है, तो क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस को फेस सबसे ज़्यादा हमारे में से अमृता मैडम ने ही किया है, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला कि मैं रामकृष्णा पुरुलिया को बिलोंग करती हूँ, तो शी वॉज द पर्सन जिसने सारी कॉरेस्पॉन्डेंस की है। आई थिंक शी विल रिप्लाई मच बेटर। एक शहर में कितने स्कूल होते हैं? सैकड़ों। एक स्कूल होने से अगर सारे विद्यार्थी विद्या अर्जन करता है तो सैकड़ों की जरूरत ही नहीं होती। जो चंडीगढ़ के हालात हैं, आसपास के एरिया, सारे एनवायरनमेंट, एवरीथिंग, हमारे वेलफेयर, हमारे एजुकेटिव सिस्टम, सब कुछ, जैसे एक शहर में बहुत सारे विद्यालय होती है विद्या अर्जन के लिए, एक में ही अगर सारे हो जाते, एक यूनिवर्सिटी और सारे बच्चे वहां आने, तो वहां पर लोग भी त्रस्त हो जाएंगे, बच्चे भी वहां पर आने में मुश्किल हो जाएगी, वहां पर जगह भी नहीं मिलेगी, उनके लिए भी एक एक कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, एक्सपेंशन होना बंद हो जाएगी। तो इस रामकृष्ण देव को अगर 2 जगह में एक्सपैंड करा जाए, कोई भावना का कोई समन्वय है ही नहीं। रामकृष्ण मिशन एक डिफरेंट मत एंड पथ में चल रहे हैं, माता काली के टेम्पल बिल्कुल अलग मत एंड पथ में चल रहे हैं। जितना ज्यादा श्री रामकृष्ण को फैलाया जाए उतना हमारे जो युवा पीढ़ी है, हम लोग बचेंगे। ये बचने के लिए और एक जगह में सहारा मिलने के लिए बस आश्रम के अलावा हमने यहाँ पर भी स्थापना की है, क्योंकि गृहस्थियों के लिए रामकृष्ण देव की इतनी ज्यादा जरूरत है, जहाँ की एक जगह एक स्कूल नहीं दे पाएंगे, 2 जगह 2 स्कूल, और वो साधु महंत के साथ मीटिंग हो रही है, वो कोई अलग चीज नहीं हो रही है। हम अथॉरिटी पावर उनके ऊपर कभी कर ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते। वो रामकृष्ण मिशन से गवर्नमेंट है, ये कालीबाड़ी मैनेजिंग कमेटी के अंडर है। ये बिल्कुल यहाँ पर बेझिझक किसी भी टाइम आओ, मेडिटेट करो, रहो, अपनी भावना को जानो। यहाँ पर इतने सारे इवेंट्स हमारे होंगे ही नहीं जहाँ रामकृष्ण मिशन में होती है। एक और इसमें मैं ऐड करना चाहता हूँ आपके क्वेश्चन से। ये जो इवेंट हो रहा है ये टोटली गवर्नमेंट जो है, इसके लिए हमारे को ऑपरेटिव पावर जो है ये दोनों वहां से आएंगे, जो कि सारे रामकृष्ण मिशन जितने भी ऑल ओवर द कंट्री हेडक्वार्टर्स तो वहां से ये डायरेक्टिव्स आए हैं। तो और रामकृष्ण मिशन जो चंडीगढ़ है वो टोटली इन कोलैबोरेशन हमारे साथ वो सपोर्ट करके ये इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इवन जो वहाँ का एक शारदा संघ जो वुमेन्स का एक विंग है वो सारा टोटली हमारे पास, बिकॉज कई चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे को इतनी नॉलेज नहीं थी, उनकी पार्टिसिपेशन से क्या हो रहा है, इट इज हेल्पिंग अस अ लॉट। और ये जो यहाँ के महाराज सेक्रेटरी महाराज हैं और ऑल ओवर इन कंट्री जो रामकृष्ण मिशन के सेक्रेटरी महाराज हैं, तो सारों के कोलैबोरेशन से ही ये इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। सर आपका क्वेश्चन ये है
कालीबाड़ी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। भाई नाटा मंदिर है, हमारे साइड से आपके पास मंदिर क्यों है? उनकी ऑर्गेनाइजर हो गए कालीबाड़ी मंदिर है। थोड़ा सा सामने उनकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है आर इंडिया सर ऑल ओवर इंडिया कालीबाड़ी को जैसे रामकृष्ण मिशन की एक गवर्निंग बॉडी है, ऐसे कालीबाड़ी की कोई गवर्निंग बॉडी ऑल ओवर की कंट्री नहीं है। जैसे काली टेम्पल कालका में है, काली टेम्पल शिमला में है, काली टेम्पल डेस्टिनेशन में है, दे आर ऑल सेपरेट एंटाइटीज। कोई ऐसी बॉडी नहीं है कि ये सारे कालीबाड़ी को गवर्न करके, जैसे कि रामकृष्ण मिशन के लिए है, हमारे कालीबाड़ी के लिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जो बेसिकली कलकत्ता में ही ज़्यादा रहे हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन हमने इसको चैलेंज दिया कि हम लोग इसको हिंदी में करेंगे ताकि इसको उनके जो भावनाओं को जनमानस तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि चीज़ वही है कि अगर हम बंगाली को पता है मोर और लेस दे नो अबाउट ऑल दीस थिंग्स, बट अगर ये वो क्या कहना चाहते थे, क्या प्रचार प्रसार करना चाहते थे और कैसे सिंपलिसिटी, ही वाज एन इलिटरेट पर्सन। ठाकुर रामकृष्ण ही वाज एन इलिटरेट पर्सन। अगर आप उसको देखेंगे तब पता लगेगा, उनकी जो लीलाएं हैं उससे पता लगेगा सिंपलिसिटी इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ। टू बी सिंपल इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन लाइफ। तो वो सब चीजें हमने, एक चीज तो ये, और दूसरी जो है यहाँ का चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ के एक एक लोगों का, इंक्लूडिंग आप जो बैठे हैं सभी का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे इस मूवमेंट को, ये इस प्रोग्राम की बात नहीं, पहले भी बहुत सपोर्ट हमें मिला है। कोई भी काम करने जाते हैं उसमें देखिए सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है और हमें इतनी अच्छी तरह से सहयोग मिला है। हम कहीं भी जाते हैं, जब हम बताते हैं ये, किसी ने अब तक ये नहीं कहा कि आपने क्या करने जा रहे। अब बड़ी सिंपल सी बात है, ऐसे बोलते हैं चलो अच्छा भाई इसी बहाने भगवान के या किसी एक अच्छे कार्य के लिए आप एक माध्यम बने हो, हमारा कुछ जो है दान दक्षिणा जो भी है वो इसी बहाने से पहुंच रही है। तो हमें इतना सहयोग मिलता है। उससे क्या होता है, एक इंसान है, सुबह से शाम हो जाती है, हम अपना नित्य कर्म करते हैं, रोज इस तरह बीत जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इंसान और जानवर में ये फर्क है कि इंसान ये सोचता है कि क्या ये मैं काम कर सकता हूँ। जैसे ही बंदा अगर सोच लेता है कि मैंने ये काम करना है, मैं कर सकता हूँ, इंसान में बहुत ताकत होती है, उसको अपने अंदर पहचानने की जरूरत होती है। तो हमने जब ये बीड़ा उठाया, जब ये प्रस्ताव आया, ये मत समझिए बहुत विरोधाभास भी हुआ इसका। और जैसा बताया कि क्योंकि एक गवर्निंग बॉडी है, ये ऐसे नहीं है कि हमारे दिल में आया हमने कर लिया, वहां से हमें परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन भी वो ऐसे नहीं देंगे, उनको हमारे कार्य प्रणाली पे अगर विश्वास है, उन्होंने देखा समझा, 55-56 साल हो गए हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, छोटे से मंदिर से शुरू हो कि कितना बड़ा भव्य मंदिर ये बन गया हुआ है। और सिर्फ मंदिर ही नहीं है, मंदिर से निकल के और भी बड़ी चीजों में एक्सपेंड कर लिया है, चैरिटेबल वर्क, उसमें सोशल वर्क, इन सब चीजों में, कल्चरली ऑफ कोर्स एंड रिलीजियस, तो क्योंकि रिजर्व मंदिर, तो इन सब चीजों करके हमें इतना सहयोग मिला, हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। और सबसे इसका मैं ये कहूँगा, जो हमने थोड़ी चैरिटेबल और सोशल एक्टिविटीज हमारी बढ़ी हैं एक्सीडेंटली, थोड़ा बहुत हम लोग करते थे, लेकिन कोरोना पीरियड के बाद शायद मेरे मतलब मैं ये कहूँ कि होशो हवास में उस दौरान लोगों का अपना रोज का जीवन जीना मुश्किल हो गया था। तब उस दौरान हम लोगों ने, कालीबाड़ी में लोगों को हमने बहुत चैरिटी की है। कहा हमें बहुत मुश्किलें भी आती थी, निकल नहीं पाते थे, कुछ नहीं पाते थे, लेकिन ऐसा जगह पे हम लोग गए हैं, हमने बहुत कुछ प्रोवाइड किया। लेकिन यही बात है, आप लोगों की तरफ से इतना कुछ आता है, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उससे थोड़ी सी दिशा और दशा भी बदली है कालीबाड़ी की सोच की भी। और हम लोग इसी मार्ग पे आगे चलेंगे। और आगे जैसे बताया है कि ये तो 4-5 दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद हमें इसको सुचारू रूप से चलाना भी है, तो वो हम प्रतिबद्ध हैं, हम इसको चलाएंगे, बहुत अच्छी तरह से चलाएंगे। आप सभी लोगों का आशीर्वाद और सहयोग हमारे साथ है और हमें विश्वास है हम इसको और ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे। किसी का और कोई? काफ़ी डिटेल में डिस्कशनें हुई हैं, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग काफ़ी अच्छी संख्या में आए। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ।
हाँ हाँ दीजिए। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी आइएगा और इस इवेंट को अच्छी तरह कवर कीजिएगा। हाँ खड़े हो जाओ। এবার তো ওরাও চলে আসুক না, ওরা হ্যাঁ, ওরা और भी 2 आए हैं।